आप देख रहे हैं कंप्यूटर ट्रिक्स 7905। आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएल की बिजली बिल के अंतर्गत बिल बेसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास जो बिजली का बिल आता है उसमें बिल बेसिस के अंतर्गत MU, UAS, CDF, ADF, IDF, प्रो, NR, ETC लिखा रहता है, जिसके बारे में आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जब बिजली का बिल जनरेट होता है तो वो कई प्रकार से होता है, जिसको आपका उस पर इंटरेस्ट भी लगता है अगर समय से नहीं देते हैं तो। इसलिए आप महीने की रीडिंग हर महीने करवाएं तो बहुत अच्छा है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज वॉच कंप्यूटर ट्रिक्स 7905। बिजली का बिल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है MU, मीटर यूनिट के हिसाब से, यानी मीटर रीडिंग लेने वाला व्यक्ति जब आपके यहाँ आएगा तो वो मीटर की रीडिंग लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके पास बिल जनरेट होकर के आपके पास बिल पहुँचेगा। बिल बेसिस के अंतर्गत MU लिखा होगा। दूसरा होता है UM यानी अनमीटर्ड। अगर आपके यहाँ मीटर का कनेक्शन नहीं है तो बिल बेसिस के अंतर्गत वह बिल उस महीने का जो जनरेट होगा वह उसके अंतर्गत बिल बेसिस के अंतर्गत UM लिखा होगा। तीसरा होता है मिनिमम। मिनिमम के अंतर्गत ये एवरेज बिल बनता है, जिसमें 3 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। LMV2 होता है जो कमर्शियल होता है कनेक्शन, LMV5 होता है जो एग्रीकल्चर कनेक्शन होता है, तीसरा होता है LMV9 जो टेम्प्रोरी कनेक्शन होता है। इसके अंतर्गत अगर आपने कनेक्शन लिए हुए हैं तो उसका एक एवरेज मिनिमम बिल जनरेट होता है और बिल बेसिस के अंतर्गत मिनिमम लिखा होता है। एक होता है IDF यानी आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव। मीटर रीडिंग लेने वाला आपके घर पहुंचा और उसने मीटर को डिफेक्टिव पाया, जला हुआ पाया, तो उस महीने का जो बिल जनरेट होगा वो IDF यानी बिल बेसिस के अंतर्गत जो टर्म्स लिखा होगा वो IDF लिखा होगा। और होता है RDF रीडिंग डिफेक्टिव, यानी पिछले महीने की जब मीटर रीडिंग लेने वाला व्यक्ति आपके पास पहुंचा, आपके घर पहुंचा, तो पिछले महीने की रीडिंग मान लीजिए 1200 थी और इस महीने की रीडिंग 1000 बता रहा है। इसका मतलब मीटर आपका ख़राब है। उस महीने का जो बिल जनरेट होगा वो RDF के अंतर्गत। एक एवरेज बिल जो होता है वो ADF होता है। ADF यानी अपीयर डिफेक्टिव। 2 महीने का लगातार अगर आपके पास बिल 0 यूनिट आता है या सेम आता है, पिछले महीने जितना आया था उस महीने भी उतना ही आया। ऐसा कब होता है? 0 यूनिट कब होता है? जब आपने रूम बंद कर रखा है और 0 यूनिट आया, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो बिल जनरेट होगा, एक एवरेज बिल जनरेट होगा, वो ADF के अंतर्गत होगा। एक होता है CDF। अगर बिल बेसिस के अंतर्गत CDF लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप 2 महीने या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद मीटर की रीडिंग कराते हैं और उस महीने बिजली का बिल 800 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है, तो आपका बिल जो जनरेट होगा वो CDF के अंतर्गत जनरेट होगा। इसका मतलब कि आप पर महीने 800 यूनिट यूज करते हैं। मान लीजिए पिछले महीने आपकी मीटर की जो रीडिंग थी 1200 थी, 1200 यूनिट KW यानी किलोवाट या पर मंथ 1200 थी, और 6 महीने बाद या 3 महीने बाद मीटर रीडिंग कराते हैं, तो उस महीने की यूनिट अगर 3000 है तो दोनों का डिफरेंस 1800 यूनिट हुआ। 1800 KW यानी या पर मंथ। ये जो CDF होता है वो 800 यूनिट से जहाँ पर अधिक पाएगा तो आपका बिल जो है CDF में चला जाएगा, जिसके लिए आप परेशान हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बिल भी आता है और इसको सुधराने के लिए आपको SDO के पास जाना पड़ेगा, कंप्लेन करें और आप फ़ोन करें और इसको सुधरवाएं कि हमारा बिल CDF में चला गया है। कृपया इसको सुधार करने की कृपा करें। एक एवरेज जो बिल होता है वो प्रो, NA और NR होता है। NA का मतलब नॉट एक्सेसिबल, यानी मीटर रीडिंग जब लेने आया
पर्सन जब आया तो वह मीटर तक नहीं पहुंच पाया। जहां पर वो बिल जनरेट होगा वो NA के अंतर्गत होगा, प्रो के अंतर्गत होगा या NR के अंतर्गत होगा। एक एवरेज बिल इस तरीके से 4 या 5 एवरेज बिल जनरेट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पूरी बात समझ में न आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।